हेलो दोस्तों, मैं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और जैसा कि आपने देखा था, हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में एक सिंगल डायमेंशन एरे के साथ कुछ मैनिपुलेशंस किए थे, जैसे कि दो एरेस के बीच में उनकी वैल्यू को इंटरचेंज करना। हमारे इस लेक्चर में हम एक और मैनिपुलेशन सीखेंगे। बहुत ही सिंपल सा मैनिपुलेशन है, दो सिंगल डायमेंशन एरेस की वैल्यू को ऐड करना और जो उनकी एडेड वैल्यूज हैं उनको एक और नए सिंगल डायमेंशन एरेस में पुट करना। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। थोड़ा सा तो लूप जो हमने पिछला प्रोग्राम बनाया था उसी के जैसा रहेगा। यहाँ पे मैं एक एरे ए लिया है, एक एरे बी लिया है। int 10 की जगह मैं यहाँ पे एक और नया सिंगल डायमेंशन एरे int c ऑफ लेंथ 5 ले लेता हूँ। तो अब पहला लूप तो सेम ही रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरे ए की वैल्यूज इनपुट कराने में मदद करेगा। सेकेंड लूप भी सेम रहेगा। इसके बाद मैं एक और नया लूप ऐड करूंगा, लेकिन इस बार जो कि हमारी वैल्यूज हैं वो ऐड होनी चाहिए बजाय इंटरचेंज होने की। तो आप देख सकते हैं मैं इसी लूप के अंदर दोबारा से लिखता हूं c ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस b ऑफ i सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऐड करने से ये जो हमारा पूरा एडिशन का काम है वो हो जाएगा, करेगा और उसको c ऑफ i में पुट करेगा। मान लीजिए अगर i की वैल्यू 0 होती है तो वो a की 0th वैल्यू को और b की 0th वैल्यू को, मतलब a का जो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है और b की इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है उनको ऐड करेगा और c एरे में पुट कर देगा। हर बार जब ये लूप चलेगा तो a की वैल्यू और b की वैल्यू को ऐड c के 0 इंडेक्स पे जो a और b की जो सम की जो वैल्यू है उसको वहां पे पुट कर देगा। तो यहाँ पे तो हम इसको भी सेम रहने देते हैं कि वैल्यू ऑफ एरे a इज वैल्यू ऑफ एरे b इज। यहाँ पे एक और लाइन में ऐड कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ एरे c इज। यहाँ पे लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ एरे c इज, और यहाँ पे c और इसके बाद में एक और c आउट \n लगा देता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा जो सिस्टम पॉज है हमेशा उसी लाइन में जुड़ा हुआ आता है, तो एक \n लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है। पहले मैंने एक एरे a लिया है, उसकी वैल्यू इनपुट कराई है, एक एरे b लिया है, उसकी वैल्यू इनपुट कराई है, एक थर्ड लूप है जिसमें a और b की वैल्यूज ऐड होके c में आती हैं। फिर उसके बाद मैंने एरे ए का आउटपुट करवाया है, एरे बी का आउटपुट करवाया और फाइनली एरे सी का आउटपुट मैंने करवाया है। तो आइए दोस्तों हम इसको रन करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और ये हमेशा की तरह कर्सर रुका हुआ है, ये हमारी वैल्यू के इनपुट के लिए रुका हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिक्वेंशियली एक के बाद एक वैल्यूज इनपुट करता हूँ, 1 1 1 1 1। तो फर्स्ट 5 वैल्यूज हैं ये एरे ए में जाएंगी, मैं एंटर मारता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 वैल्यूज है, सपोज 2 2 2 2 2, तो ये जो नेक्स्ट 5 वैल्यूज हैं एरे बी में जाएंगी। अब एरे सी का आउटपुट आना चाहिए 3 3 3 3 एंड 3, बिकॉज एरे ए की सारी वैल्यूज 1 है, एरे बी की सारी वैल्यूज 2 हैं, तो दोनों का सम होना चाहिए और आंसर 3 3 3 3 एंड 3, 5 टाइम्स 3 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ एरे ए इज, जो वैल्यूज ऑफ एरे ए हैं उनका यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, फिर बी का और फिर फाइनली सी का आंसर 3 3 3 एंड 3 5 टाइम्स आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों द वैल्यू ऑफ एरे ए इज 1 1 1 1, द वैल्यू ऑफ एरे बी इज 2 2 2 एंड 2 एंड फाइनली द वैल्यूज ऑफ एरे सी इज 3 3 3 3। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 और 2 के साथ काम करेगा, ये सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं उनके साथ भी काम करेगा। मैं इसे दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं मान लीजिए इनपुट करता हूँ 1 2 3 4 5 और एरे बी की वैल्यू मान लीजिए 1 11 12 13 14 एंड 15, और आप देख सकते हैं उनको भी उसने ऐड करके दिखाया है। 1 + 11 इज 12, 12 + 2 इज 14, 13 + 3 इज 16, 14 + 4 इज 18, 15 + 5 इज 20। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितने आसानी से हमने दो एरेज की वैल्यू को ऐड करके एक नए एरे में पुट किया है। तो ये बहुत ही सिंपल मैनिपुलेशन है एक एरे के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।